भारत ने जंगी तैयारी शुरू की, उधर पूरे पाकिस्तान में खौफ। पाकिस्तान के फौजी इस कदर डरे हुए कि सीधी जंग में सामने नहीं आना चाहते। पाकिस्तानी सेना के डर का आलम यह है कि उनके फौजी डर कर भाग रहे हैं। हालात ये है कि पाकिस्तान की सेना में सैनिक कम पड़ गए तो वो स्थानीय लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये वीडियो पीओके का है। पाकिस्तान के सैनिक यहाँ के लोकल लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है, यही पाकिस्तानी फौज की हकीकत है। वहां की कायर सेना जंग नहीं लड़ सकती, सिर्फ अपने लोगों को गोलियों के आगे खड़ा कर सकती है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना आवाम को हथियार पकड़ा रही है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं, तो वहीं भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अपनी इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। सुना आपने, जिस पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया, उस पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है। बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी समझौता रोकने का फैसला किया था। इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान को अब भूखे प्यासे मरने का डर सता रहा है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला किया और उसके तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी वाटर स्ट्राइक की, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले को लेकर एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पहलगाम के बाद अब एनआईए की टीम जम्मू पहुंची। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने आतंकियों के 2 मददगारों से पूछताछ की। कोट भलवाल जेल में आतंकियों के ठिकाने को लेकर पूछताछ हुई। जानकारी के अनुसार एनआईए ने निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन से पूछताछ की, जिन पर राजौरी हमले में शामिल आतंकियों पर मदद करने का आरोप है। शुक्रवार को एनआईए की एक टीम इसी हाई सिक्योरिटी वाले कोट भलवाल जेल में पहुंची और यहां 2 आतंकियों के मददगारों से पूछताछ की है। उनका नाम निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन है और ये भी बताया जा रहा है कि इनसे जो है एनआईए के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2023 को जो राजौरी के डांगरी में हमला हुआ था, इन दोनों आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने उस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को न केवल LOC पार कराई, बल्कि इस हमले तक को अंजाम देने तक उन्हें उनके रहने और खाने का इंतजाम किया। जाहिर है भारत हर तरफ से पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन अब भी आतंक और आतंक के आकाओं के खिलाफ फुल एंड फाइनल इलाज का इंतजार बाकी है।